Hi guys, welcome back to my channel. Uh, in this, I wanted to cover about one company from the MFI space. Company का नाम है अरमान Financials. I thought let's cover that what all happened in the con call of Arman Financials company. I attended it live yesterday. So अगर हम अरमान फाइनेंशियल्स के मैनेजमेंट को देखें कि वो MFI स्पेस के बारे में क्या बोल रहे हैं, तो इस कंपनी का जो 75% जो बुक है वो MFI स्पेस में, रेस्ट जो 25% बुक है वो MSME एक सेगमेंट है, इनका टू व्हीलर लोन का एक है सेगमेंट, और एक हाउसिंग लैब जो ये देते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, उसमें है. सो 25% वहाँ पर है, 75% MFI में है. और अगर हम देखें इनका मैनेजमेंट MFI स्पेस के बारे में क्या बोल रहा था कि अभी जो सिचुएशन है इनके मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, जो वर्स्ट फेज था MFI का वो ओवर हो चुका है. अभी उस वर्स्ट फेज से MFI स्पेस इज कमिंग अप, बट अभी स्टेबलाइज्ड है. जो अगर हम देखें कि कंपनी अगर ग्रोथ अगर हम देखें कि कंपनी ग्रोथ फेज कब आएगा MFI में, तो अभी ग्रोथ फेज की सिचुएशन नहीं है. अभी जितनी भी कंपनीज है MFI स्पेस में, इंक्लूडिंग अरमान फाइनेंशियल्स, और उनका मैनेजमेंट भी यही बोल रहा था कि अभी वी आर ट्राइंग टू स्टेबलाइज, वी आर नॉट थिंकिंग ऑफ ग्रोइंग आवर बुक, वी आर थिंकिंग कि अपनी एसेट क्वालिटी को कैसे ठीक रखा जाए, बेसिकली कितना ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी हो, ताकि हमारे जो नॉन परफॉर्मिंग NPAs कम से कम बने. तो दिस इज़ द सिचुएशन ओवरऑल. उन्होंने बोला कि अगर हम गोइंग फॉरवर्ड भी देखें तो Q1 जो होता है वो जनरली बेकार, उतना अच्छा क्वार्टर नहीं जाता है फाइनेंशियल्स के लिए. वो हमें ईयर ऑन ईयर देखना है कि Q1 में कैसा परफॉर्म किया, बट दे themselves that said that के do not expect too much growth in the book. Overall you can see that के जो बुक है वो थोड़ा सा भी MFI स्पेस में अगर मेंटेन रहेगा थोड़ा डीग्रो हो सकता है, इन्होंने ये बोला है. और गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम आफ्टर Q2 ऑनवर्ड्स दे आर एक्सपेक्टिंग कि दे विल increase the pace of growth, looking at the situation at that time. But अभी Q2 तक they are not expecting कि they will be thinking of growth, they will be thinking only about maintaining the asset quality. So ये situation है. अगर मेरे से अगर कोई आप पूछोगे तो MFI स्पेस में अभी मैं ये सोचूंगा वेट एंड वॉच सिचुएशन है, ट्रैक द कंपनीज, Q1 का परफॉर्मेंस कैसा रहता है, एंड देन बेसिस दैट यू कैन इन्वेस्ट. बिकॉज जो एक साइकिल होता है, बहुत छोटी साइकिल होती है MFI स्पेस में. अगर जब रिकवरी होगी तो जो अपसाइड पोटेंशियल होगा वो भी ह्यूज होगा. तो जस्ट ट्रैक द companies from the MFI space and invest accordingly basis the guidance and the performance of the companies. So thank you for watching this video.